आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ल्यूसीफर की, जो कि एक वेब सीरीज़ है। आप सभी ने वेब सीरीज़ तो काफ़ी देखी होंगी, पर इस वेब सीरीज़ की बात ही अलग है। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए आइए चलते हैं कहानी की तरफ। कहानी की शुरुआत होती है ल्यूसीफर से, जिसे स्वर्ग से निकालकर नर्क में भेज दिया जाता है और वह नर्क छोड़कर धरती पर आकर अपना वैकेशन स्टार्ट कर देता है। ये बात है सन 2016 की, जहाँ पर ल्यूसीफर अपनी गाड़ी में तेज़ रफ्तार से कहीं जा रहा होता है। तभी उस पर पुलिस की नज़र पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगती है, जिसकी वजह से ल्यूसीफर को ना चाहते हुए भी अपनी गाड़ी रोकनी पड़ती है। गाड़ी रुकने पर ल्यूसीफर पुलिस वाले से पूछता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि तुमने ट्रैफिक के नियमों को तोड़ा है। जिसे सुनकर ल्यूसीफर हंसता है और पुलिस वाले से पूछते हैं कि क्या तुमने कभी कोई रूल नहीं तोड़ा। पुलिस वाला हिप्नोटाइज होकर अपने सारे सीक्रेट्स और अपनी गलतियां ल्यूसीफर को बताने लगता है, जिसे सुनकर ल्यूसीफर हंसता है और पुलिस वाले से पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे चाहिए। पुलिस वाला कहता है कि हाँ, मुझे इसकी ज़रूरत तो है, और पैसे लेकर डेविल से कहता है कि गाड़ी दोबारा तेज़ मत चलाना। इसके बाद लूसीफर पहुंचता है खुद के क्लब में, जहां वो मिस्किन नाम की डेविल से मिलता है, जिसे वो मेज बुलाता है। मेज लूसीफर से कहती है कि आखिर तुम ये इंसानी काम छोड़कर वापस नर्क में क्यों नहीं चले जाते, वहां तुम्हारी ज्यादा जरूरत है। मेरी बात मानो, समझो। तभी वहां पर सारा समय एकदम से धीमा हो जाता है और तभी वहां पर एंट्री होती है एक और डेविल की, जिसका नाम है एमेंडील। वो लूसीफर का सोतेला भाई है। वो उसे डराने धमकाने की कोशिश करता है और कहता है कि हमारे परमपिता तुम पर ज्यादा दिन मेहरबान नहीं रहेंगे। अब अगर तुम खुद की जान बचाना चाहते हो तो जितनी जल्दी हो सके नर्क में वापस आ जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि बिना नर्क के देवता के नर्क में क्या क्या हो रहा है। मगर लूसीफर उसकी बात नहीं मानता और उसे वहां से चले जाने को कहता है। इसके बाद लूसीफर एक लड़की से मिलता है जिसका नाम डलाइला है, जो उसे बताती है कि वो काफी परेशान है। लूसीफर पूछता है कि वो परेशान क्यों है, तो डलाइला उसे बताती है कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं और वह लूसीफर की मदद चाहती है। लूसीफर कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, पर इसके बदले मुझे कुछ चाहिए। इस पर डलाइला पूछती है कि क्या चाहिए। इस पर लूसीफर डलाइला से कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम कभी बिखरना मत। तभी एक अज्ञात व्यक्ति उन दोनों पर गोलियां चला देता है, जिसमें डलाइला की मौत हो जाती है। वहीं कुछ दूरी पर उस अज्ञात व्यक्ति की गाड़ी भी टकरा जाती है और वो अज्ञात व्यक्ति भी वहीं मर जाता है। लेकिन लूसीफर मरे हुए लोगों को जिंदा करने की ताकत रखता था, जिससे वह उस अज्ञात व्यक्ति को जिंदा करके पूछता है कि तुमने डलाइला को गोली क्यों मारी। इस पर वो अज्ञात व्यक्ति कहता है कि उसे गोली मारने के पैसे दिए गए थे। इतना कहकर वो फिर से मर जाता है। उसी रात वहां दो डिटेक्टिव पहुंचते हैं, जिसमें एक का नाम होता है क्लोई डेकर और उसके पति का नाम होता है डेन एस्पिनोजा। क्लोई सीधा लूसीफर के पास पहुंचती है और उससे पूछती है कि क्या तुम इस हादसे के चश्मदीद गवाह हो, जिस पर लूसीफर कहता है कि हाँ, ये हादसा मेरे सामने ही हुआ था और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ। तो क्लोई लूसीफर से पूछती है तो तुम पर गोलियों का असर क्यों नहीं हुआ। इस पर लूसीफर कहता है क्योंकि मैं अमर हूँ। ना जाने तुम इंसान कब ये बात समझोगे। क्लोई को लूसीफर की बातें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आती और वो लूसीफर से कहती है कि बाद में बात करेंगे, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन लूसीफर एक शादी में पहुंचता है, जहाँ डलाइला का बेस्ट फ्रेंड जिमी शादी कर रहा होता है और जिमी से पूछता है कि उसने डलाइला को क्यों मारा। इस पर जिमी कहता है कि उसकी मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, ट्रू वाइल है, उससे जाकर बात करो। इतना सुनकर वह ना चाहते हुए भी लूसीफर वहां से चला जाता है और सीधा ट्रू वाइल के पास पहुंचता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है और उसे डरा धमकाकर सच उगलवाता है। जिस पर ट्रू वाइल लूसीफर से कहता है कि डलाइला की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, अगर तुम चाहो तो यह बात जाकर उसकी साइकाइट्रिस्ट से पूछ सकते हो, उसके काफी सारे चक्कर चल रहे थे, वो साइकाइट्रिस्ट तुम्हें सब कुछ बता देगी। इतना सुनकर लूसीफर ट्रूवाइल को छोड़ देता है, मगर तभी वहां पर क्लोई आ जाती है और लूसीफर से उसके वहां होने का कारण पूछती है। जिस पर लूसीफर बोलता है कि डलाइला की यह हालत उसकी वजह से हुई है, अगर वो उससे ऐसी जिंदगी ना मांगती तो आज वो जिंदा होती। क्लोई लूसीफर से पूछती है कि तुम लोगों से आखिर सब कुछ कैसे उगलवा लेते हो। इस पर लूसीफर बोलता है कि मैं आंखों में आंखें डालकर देखता हूँ और वो शख्स
अपने आप अपनी सारी सच्चाई और सारे सीक्रेट्स मुझे बता देते हैं। इतना कहने के बाद लूसीफर अपनी ताकत क्लोई पर आजमाता है और हैरान हो जाता है क्योंकि क्लोई पर लूसीफर की ताकत का कोई असर नहीं होता। तभी उन्हें उस साइकियाट्रिस्ट का भी पता चलता है जिसका नाम है लिंडा मार्टिन, और वो दोनों उससे मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। लूसीफर क्लोई को बताता है कि वो साइकियाट्रिस्ट वहाँ पर पेनिलीन्स के नाम से मशहूर है। दोनों वहाँ जाने की तैयारी करते हैं। दोनों पेनिलीन से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक जब वो दोनों जा रहे होते हैं, तब क्लोई को उसकी बेटी के स्कूल से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल में उसे बताया जाता है कि उसकी बेटी का स्कूल में झगड़ा हो गया है और उन दोनों को तुरंत वहीं पहुंचना पड़ता है। क्लोई और लूसीफर पहले क्लोई की बेटी के स्कूल पहुंचते हैं, जहां पर क्लोई का पति भी मौजूद होता है। स्कूल पहुंचते ही दोनों पति पत्नी आपस में लड़ने लगते हैं। इस पर लूसीफर कहता है कि तुमसे बड़ा ढक्कन मैंने आज तक नहीं देखा। तुम दोनों इतने बड़े होकर भी एक छोटी सी बच्ची के सामने लड़ रहे हो। वो दोनों क्लोई की बेटी को घर छोड़कर सीधा पेनिलीन्स के पास पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पेनिलीन्स उन्हें कुछ भी बताने से इनकार कर देती है। इस पर जब लूसीफर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे हिप्नोटाइज करके उसकी इच्छा पूछता है, तो उसकी नज़रों में पाता है कि वो उसके साथ सेक्स करना चाहती है। इस पर लूसीफर उसे कहता है कि अगर तुम उसे सब कुछ सच बता दोगी तो वो उसकी सारी इच्छा पूरी कर देगा। तब पैनी लूसीफर को बताती है कि उसका एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जिसका नाम ग्रे कूपर है, जो कि एक हॉलीवुड हीरो है। इतना सुनने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, तो पैनी उन्हें रोक कर लूसीफर को उसका इच्छा पूरी करने का वादा याद दिलाती है, जिस पर क्लोई लूसीफर से पूछती है कि क्या वो सचमुच इसके साथ सेक्स करेगा। जिस पर लूसीफर कहता है कि वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा, और दोनों पहुंचते हैं ग्रे कूपर के पास। जहां पहुंचकर वो उससे पूछताछ करते हैं। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि उसके पास भी ठीक वैसी ही घड़ी है जैसी वारदात के समय उस अज्ञात व्यक्ति के हाथ में थी। इसी बीच वहां ग्रे की बीवी आ जाती है और बातचीत से उन्हें पता चलता है कि ग्रे कूपर ने डलाइला को नहीं मारा। इसके बाद दोनों वापस अपने बार में आ जाते हैं, जहां क्लोई को टीवी देखते वक्त ये पता चलता है कि डलाइला, जो कि एक सुपरस्टार थी, एक पॉप स्टार थी, उसके सारे रिकॉर्ड्स की कीमत उसकी मौत के बाद दुगनी हो चुकी होती है। टीवी में आ रही न्यूज़ को सुनकर दोनों के दिमाग की बत्ती जलती है और उन्हें समझ में आता है कि कोई भी पॉप स्टार जब मर जाता है तो उसका क्रेडिट सबसे पहले उसके प्रोड्यूसर को जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर ने ही उस पॉप रिकॉर्ड में पैसा लगाया होता है। अब दोनों समझ जाते हैं कि डलाइला की मौत का असली जिम्मेदार उसका बेस्ट फ्रेंड और प्रोड्यूसर जिमी है। दोनों जिमी के घर पहुंचते हैं, जहां लूसीफर जिमी से डलाइला को मारने का कारण पूछता है। इस पर जिमी उन्हें बताता है कि डलाइला उसे शादी के लिए जोर दे रही थी, लेकिन वो उसके साथ नहीं रहना चाहता था। इसलिए उसने एक शार्प शूटर को हायर किया। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने अपनी महंगी घड़ी उस शार्प शूटर को दे दी। ये सब जानकर लूसीफर का दिमाग खराब हो जाता है और वो जिमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। तभी जिमी के हाथों से गोली चल जाती है, जो कि सीधा क्लोई को लगती है। वो क्लोई को बचाता है और कहता है कि उसे बस 2 मिनट दो, एक अधूरा काम पूरा कर कर आता हूँ। उसके बाद लूसीफर जिमी के पास जाकर उसे अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसके बाद जिमी काफी डर जाता है। तभी हमें सीन दिखाया जाता है हॉस्पिटल का, जहां आंखें खुलने के बाद क्लोई लूसीफर से पूछती है कि वो वहां कब से है। लूसीफर मजाक में बोलता है कि आज तुम्हें यहाँ पूरे 3 साल हो गए। जब उसे पता चलता है कि लूसीफर मजाक कर रहा है, तब वह पूछती है कि गोली लगने के बाद भी तुम जिंदा कैसे हो। इस पर लूसीफर कहता है कि तुम ये कब समझोगी कि मैं अमर हूँ। तभी क्लोई की बेटी वहां पर आ जाती है और उन दोनों को बातें करता छोड़ लूसीफर वापस अपने बार में आ जाता है, जहां पर उसका सौतेला भाई आकर उसे कहता है कि अब अगर तुम वापस नहीं गए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। जिसे सुनकर लूसीफर अपने सौतेले भाई से बोलता है कि भाड़ में जाओ और अब दोबारा कभी मुझे परेशान करने मत आना। और इसके बाद लूसीफर अपना वादा पूरा करने के लिए सीधा लिंडा के पास पहुंचता है, जहां पर यह एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करके अपना प्यार दिखाएं। जल्द ही मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 के साथ।